डिजिटल इंडिया से जोड़ने का हमने प्रयत्न किया। सक्षम जनप्रतिनिधि नहीं है जो है कि कटोरा वाला विद्यालय, जहां शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है। नमस्कार, मैं अभिषेक ह्यूमन टुडे से आप पहुंचा हूं फिर भदोही। आज भदोही एक बड़ी हलचल दिख रही है। भदोही के राजनीति के समझिए कि बहुत बड़े एक कहें कि नौजवान के क्रांतिकारी नेता डीएम सिंह गहरवार, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे अगर भदोही में रहते हैं तो। भदोही में यह एक नई जो है कि धारा लेकर के चल रहे हैं। जो ग्रामीण स्तर पे जो प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालयों में डिजिटल क्रांति के लिए एक अथक प्रयास कर रहे हैं। यहाँ स्मार्ट क्लासेस की एक नई पहल की जा रही है। तो एक पिलखनी गांव पड़ता है। यहाँ जानकारी मिली कि डीएम सिंह गहरवार ने यहाँ एक स्मार्ट टीवी की जो है कि व्यवस्था की। और आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आने वाले समय में भदोही की जो शिक्षा की क्रांति है उसमें क्या फेरबदल हो सकता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा एवं राजनीतिक परिवार के जो भी परिवेश रहे हैं भदोही में, बड़े बड़े नेता भी रहते हैं भदोही में, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा इस तरीके से कार्य कर रहा है जो वास्तव में राजनीतिक हलचल बन गई है। आइए खास बातचीत करते हैं डीएम सिंह गहरवार से। नेताजी नमस्कार, ह्यूमन टुडे में आपका स्वागत है। धन्यवाद, ह्यूमन टुडे परिवार को धन्यवाद। ये क्या लक्ष्य है, ये जो अभी सुगबुगाहट दिख रही है, पिलखनी में स्मार्ट टीवी आपने प्रदान किया, तो क्या लक्ष्य रहेगा भदोही की शिक्षा के लिए? देखिए, सदैव से हम भदोही के विकास के लिए और शिक्षित भदोही के संकल्प के लिए हम काम करते हैं। जिस प्रकार से मुफ्त शिक्षा के अधिकार आरटी के तहत हमने लड़ाई प्रारंभ किया और गरीबों को शिक्षा प्रदान करने की जो मुफ्त शिक्षा की प्रणति रही है, जो सरकार के माध्यम से वो योजना संचालित की गई, उसको हम प्रसारित करने का प्रयास किया। और पुनः हमने लोगों से आग्रह भी किया कि आरटी के तहत गरीबों का एडमिशन कराएं। उसी श्रेणी में आज पिलखनी ग्राम सभा जो औराई ब्लॉक के अंतर्गत आता है, वहाँ हमने प्राथमिक विद्यालय पे एक टीवी दिया, जिससे डिजिटल इंडिया से जोड़ने का हमने प्रयत्न किया। चूँकि सामान्य परिवार के बच्चे तो स्मार्टफोन यूज करते हैं, बट ऐसे बच्चे जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके पास डिजिटल इंडिया से जुड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई संसाधन नहीं है। तो उनके विद्यालय में हमने वो टेलीविज़न उपलब्ध करा करके माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने का प्रयत्न किया है। और आगे भी हमारा लक्ष्य है कि जनपद में हम लगभग 150 विद्यालयों को चयनित कर रहे हैं। वो जनपद के किसी कोने में होंगे जहां जो उपेक्षित विद्यालय है, जहां सक्षम जनप्रतिनिधि नहीं है, जो मदद की कह सकते हैं मानसिकता नहीं रखते, वहां हम जरूर ऐसे विद्यालयों को चयनित करके हम वहां स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराएंगे। ये ख्याल कहाँ से आया कि विद्यालयों में जो वास्तव में मूलभूत ज़रूरतें हैं, खास तौर से अगर देखा जाए तो डिजिटल दुनिया बस कागज़ पे दिखता है, लेकिन जो प्राथमिक विद्यालय आज भी उस जो है कि योजना से दस्तूर नहीं मिल पाए हैं, उनको आज तक उससे जोड़ा नहीं गया। लेकिन आपके जो है कि ख्याल में कैसे आया कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ, यहाँ से जो है कि एक नई पहल करें जिससे कि कहीं ना कहीं बच्चे सीख पाएँ, जो गरीब वंचित बच्चे हैं? देखिए, प्राथमिक विद्यालय का नाम आप लेते हैं तो मेंटलिटी आती है कि कटोरा वाला विद्यालय, जहां खिचड़ी मिले, जहां भोज मिले, वही विद्यालय। इस मेंटलिटी को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि जो शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, पूरी तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखा करके और कह सकते हैं कि अनुपयोगी सेवाएं दिखा करके, हवादार कमरों की व्यवस्था, स्विमिंग पूल की व्यवस्था, ऐसे दुष्प्रचारित विद्यालय जो जिनके पास शिक्षा की वो व्यवस्था नहीं है, कह सकते हैं जैसे योग्य अध्यापक नहीं है, फिर भी फैसिलिटीज दिखा करके और बड़े धन कमा रहे हैं, बड़े पैमाने पर व्यापार कर रहे हैं, ऐसे विद्यालयों को तमाचा में मारना चाहता हूं। और प्राथमिक विद्यालयों को प्रमोट करके हम लोगों से आग्रह भी करेंगे कि जो सामान्य है, जो अच्छा जीवन यापन करते हैं, चूंकि आप अगर जब अपने बच्चे का एडमिशन प्राथमिक विद्यालय में कराएंगे तो स्वाभाविक है कि विद्यालय की शिक्षा दीक्षा अच्छी होगी। और प्राथमिक विद्यालय यानी माननीय अटल जी का यह सपना था कि हर घर का बच्चा शिक्षित हो। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उन्होंने यह योजना संचालित किया था और आज उसका मूर्त रूप पूरे देश के कोने कोने में दिख रहा है कि हर गांव में एक विद्यालय है। जिस गांव में वह विद्यालय नहीं हो तो उसे सटा हुआ गांव में विद्यालय है और प्राथमिक विद्यालय में लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन अब कटोरे की मानसिकता से हम निकल करके डिजिटल यानी आधुनिक भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो हमारा बच्चा भी जब आधुनिक होगा तो आधुनिक भारत की संकल्पना को हम परिपूरित कर सकते हैं। केवल आधुनिक भारत कह देने से हमारा डिजिटल इंडिया नहीं होगा, बल्कि एक एक बच्चे को हमें आधुनिक बनाना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से
इस बाबत हमने यह संकल्प लिया है कि अपने जनपद के सभी विद्यालयों में हम प्रयास करेंगे कि जहां तक हमारी हैसियत है, और हम यहां के जनप्रतिनिधियों से, लीडरशिप करने वाले सभी युवा साथियों से निवेदन करेंगे कि अपनी अगर आप राजनीति और सामाजिक श्रेणी मजबूत करना चाहते हैं तो अपने गांव के विद्यालय को आप गोद लीजिए और गोद लेकर के प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा को मजबूत करिए। जब आपका विद्यालय अच्छा होगा, जब आपके गांव का प्राथमिक विद्यालय अच्छा होगा, तो आपके नेतृत्व की क्षमता परिलक्षित होगी कि आपने कोई सामाजिक कार्य किया। फर्जी कुर्ता पहन करके नारा लगाने से कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे डीएम सिंह गहरवार। आप सुन रहे थे इनको। इसी के साथ आप बने रहें ह्यूमन टुडे पर। मैं अभिषेक भदोही से।